हेलो फ्रेंड्स, तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 का जो सामाजिक विज्ञान है उसका जो 8वां चैप्टर है उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। तो 8वां चैप्टर है आपका विविधता में एकता या एक में अनेक। इसका मतलब क्या है? देखिए, यहाँ पे इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना है विविधता के बारे में। तो हम लोगों के देश में जो विविधता है उसके बारे में अध्ययन करना है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं विविधता होता क्या है। तो देखिए, यह जो वर्ड है आपका विविधता, यह वर्ड आप साइंस में भी सुने होंगे, विज्ञान में भी सुने होंगे। ठीक है, तो इसका पहले मतलब समझ लेते हैं, विविधता का मतलब क्या होता है और देश में हम लोगों का किस तरह का विविधता है वो भी समझ में आ जाएगा। पहले विविधता क्या होता है उसको समझिए। देखिए, विविधता का मतलब होता है विभिन्न तरह का, विभिन्न तरह का, अलग अलग अगर है तो उसको बोलते हैं विविधता। तो अगर हम अपने देश भारत का बात करेंगे तो यहाँ पे हर एक तरीका से अगर आप देखिएगा, अलग अलग नजरिया से देखिएगा तो विभिन्न तरह का आपको विविधता दिखेगा। तो भारत देश में कई राज्य है, कई जिला है, सब राज्य का अपना अपना खाना है, अपना अपना पहनावा है, अपना अपना संस्कृति है, फिर भी सभी देश क्या है, एकजुट है। और यहाँ पे देखेंगे इतना विविधता होते हुए भी हम लोग एक कैसे हैं। भारत में इतना विविधता है, इतना भाषा है, इतना लिपि है, उसके बावजूद भी हम लोग क्या है, एकजुट है, एक है। तो विविधता में एकता कैसे है, उस सारे चीज को हम लोग पढ़ते हैं, इसको अध्ययन करते हैं। तो चलिए सबसे पहले परिचय को हम लोग समझ लेते हैं। परिचय क्या है? भारत एक ऐसा देश है जहां विभिन्न प्रकार के भाषाएं हैं, भोजन है, पहनावा है, रीति रिवाज है और जीवन शैली है। तो भारत में बात करेंगे तो यहाँ पे विभिन्न तरह का भाई भाषा है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग जगह पे अलग अलग लोग भाषा बोलता है, अलग अलग तरह का भोजन है। साउथ में चले जाइए अलग भोजन है, बिहार में आ जाइए अलग है, यूपी में अलग है, दिल्ली में अलग है, कश्मीर में अलग है, झारखंड में अलग है। अलग अलग स्टेट्स में बात करेंगे तो वहां का रीति रिवाज भी क्या है भाई, अलग अलग है। वहां का जो जीवन शैली है, जीने का जो तरीका है वो भी क्या है, अलग अलग है। फिर भी इतना विविधता के बावजूद भी जो देश है वो क्या है, एक है। मतलब हम कह सकते हैं विविधता में क्या है, एकता है। बहुत सारा नियम जो बनता है सभी पे लागू होता है और सभी लोग समान रूप से उस नियम को मानते हैं। कोई भी स्टेट्स का हो, कोई भी जिला का हो, कोई जगह का हो, सारे लोग उस नियम को मानते हैं। मतलब विविधता होते हुए भी हम लोगों में क्या एकता है। अगला बिंदु है, भारत में विविधता में एकता हजारों वर्षों से मौजूद है। तो हम लोगों के देश में जो विविधता में एकता है वो अभी कहा है कि बहुत पहले से, बहुत पहले से, हजारों वर्ष से यह एकता चला आ रहा है। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा, अनेकता में एकता के स्पर्श का आनंद कभी न खोए। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था विविधता में जो एकता है उसका जो मजा है, उसका जो स्पर्श है, उसका आनंद आपको खोना नहीं चाहिए। श्री अरविंद ने कहा, यह भारत की प्रकृति और अस्तित्व की नींव है। तो भारत का जो प्रकृति है उसका जो अस्तित्व है वो कौन है, विविधता में एकता। इतिहासकार विसेंट स्मिथ का कथन है, कहना है, अद्भुत विविधता में ही भारत की एकता छिपी हुई है। मतलब हम लोगों के देश में जो विभिन्न तरह का विविधता है उसी में क्या छिपा हुआ है, एकता छिपा हुआ है। सब लोग का पहनावा अलग अलग राज्य में अलग अलग है, पहनावा अलग है, खान पान अलग है, जीवन शैली अलग है, भाषा अलग है, संस्कृति अलग है, फिर भी हम लोग क्या है, एकजुट है, एक देश है। मतलब अनेक संस्कृतियां होने के बावजूद, अनेक परंपराएं होने के बावजूद भी हम लोगों का जो राष्ट्र है, देश है, वो क्या है, एक है, भारत। अब हम लोग बात करेंगे जनसंख्या के आधार पे, भाषा के आधार पे, समुदाय के आधार पे किस तरह का विविधता है और उसमें किस तरह का एकता है। तो देखिए, भारत में आबादी का अगर हम बात करेंगे भाई तो हम लोगों का जो देश है आबादी के मामले में टॉप में है, हम लोग टॉप 2 पे है ना। और कितना आबादी है भाई, 1.4 अरब। मतलब 1 अरब 40 करोड़ का आबादी। आबादी कम नहीं है, सबसे ज्यादा है, जो विश्व की जनसंख्या का लगभग 18% है।
तो टोटल वर्ल्ड में, दुनिया में जितना पॉपुलेशन है ना, उसका 18% हम लोगों के देश में है। भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण के अनुसार देश में 4635 समुदाय है। कितना समुदाय? हम लोगों के देश में लगभग 4600 के लगभग समुदाय है। अलग अलग उनका मान्यता है, अलग अलग उनका संस्कार है, अलग अलग पहनावा है, अलग अलग भाषा है। पूरे देश में भाषा कितना है? 325 भाषा है। और लिपि कितना है? 25 लिपि ना। बंगाली का देख लीजिए, उसका अलग भाषा है, ठीक है। भोजपुरी अलग भाषा है। तो अलग अलग भाषा है, अलग अलग बोली है, अलग अलग लिपि है। इतनी बड़ी विविधता के बावजूद सभी लोग एक साझा भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए हैं। अलग अलग भाषा है, अलग अलग लिपि है, अलग अलग समुदाय है, फिर भी सभी लोग भारत में एकजुट है। भारत में एकजुट है, एक देश है भारत। तो यहां पे हम लोग जाने अनेक समुदाय है, अनेक भाषा है, फिर भी हमारा जो पहचान है वो क्या है? भारतीय, इंडिया फर्स्ट। अब हम लोग खान पान को लेके देख लेते हैं किस तरह का विविधता है। तो भोजन सामग्री एक है, लेकिन जो व्यंजन बनता है अलग अलग तरह का बनता है। भारत में क्या होता है? चावल होता है, गेहूं होता है, बाजरा भी होता है, ज्वार भी होता है, रागी भी होता है, दाल भी होता है। लगभग हर राज्य में उपयोग की जाती है ना। लगभग हर एक राज्य में देखिएगा तो चावल होता ही है, गेहूं वहां पे लोग खाते ही है, बाजरा भी खाते हैं, ज्वार भी खाते हैं, रागी भी खाते हैं, दाल भी चलता है, ठीक है। हल्दी भी यूज करते हैं हम लोग। मसाला में जीरा, इलायची, अदरक जैसे मसाले पूरे देश में समान रूप से उपयोग होते हैं। सामग्री एक जैसे होते हुए भी हर राज्य की रसोई का स्वाद अलग अलग है। सामान वही है, चावल है, दाल है, रागी है, बाजरा है, मसाला भी वही है, हल्दी है, जीरा है, इलायची है, मिर्च है, लेकिन हर एक किचन का अलग अलग राज्य में जाइएगा तो अलग अलग आपको जायका मिलेगा, जिसका टेस्ट अलग अलग है। कहीं पे कुछ और मशहूर है तो कहीं पे कुछ और मशहूर है। दिल्ली में चल जाइए उस साइड में तो राजमा आपको ज्यादा मिलेगा, चावल राजमा लोग ज्यादा खाता है। उधर चले जाइए पंजाब की तरफ तो उधर का लोग रोटी ज्यादा खाता है, दही ज्यादा खाता है, मक्खन ज्यादा खाता है। हम लोग की तरफ आ जाइए तो रोटी भी चलता है, चावल भी चलता है, दाल भी चलता है। तो यहाँ पे अनाज जो है सब जगह लगभग सेम है, लेकिन खाना जो है उसका जो स्वाद है अलग अलग है। जैसे दक्षिण में आप जाइएगा तो वहां पे आपका इडली और डोसा बहुत फेमस है, लोग इडली डोसा जरूर खाएगा। उत्तर में आइएगा, हम लोग की तरफ आएगा तो यहाँ पे रोटी और पराठा, ठीक है। बंगाल में चले जाइएगा तो चावल और मछली खूब लोग खाता है। और पश्चिम में चले जाइएगा गुजरात की तरफ तो वहां पे आपको ढोकला, थपेला, ठीक है, ये आपको मिलेगा, ठीक है। ये तो हम नहीं खाए बट उधर खूब लोग खाता है। ये इडली डोसा खेबे की है, रोटी पराठा तो हम लोग खाते ही हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखे भैया, सामग्री एक ही है, लेकिन जो व्यंजन तैयार हो रहा है, जो पकवान बन रहा है, जो खान पान हम लोग तैयार कर रहे हैं वो विभिन्न तरह का है। एक ही चावल उसको विभिन्न तरह से हम लोग यूज करते हैं। कोई खीर बना रहा है, कोई खिचड़ी बना रहा है ना, कोई पोहा बना रहा है। मतलब यहाँ पे भी खाने में भी हम लोग देख सकते हैं विविधता में भी क्या है, एकता है ना। अलग अलग राज्य में जाके हम लोग अलग अलग जायका का स्वाद लेते हैं। अब हम लोग बात करेंगे पहनावा को लेके, ठीक है। तो साड़ी पूरे भारत में पहने जाने वाला सबसे प्राचीन और प्रमुख परिधान है। अगर हम बात करेंगे कपड़ा में, ठीक है, महिलाओं में खासतौर पे, तो सबसे अधिक जो कपड़ा पहना जाता है वो क्या है, साड़ी। और साड़ी अभी से ही नहीं, हजारों वर्ष पहले से साड़ी महिलाएं पहनती आ रही हैं। इसकी बुनाई, कपड़ा, रंग, डिजाइन और पहनने की शैली हर क्षेत्र में अलग अलग होती है। अब साड़ी में भी अलग अलग टाइप का है, बनारसी साड़ी है, कांजीवरम साड़ी है, पैठनी साड़ी है, पटोला साड़ी है, मसेरू साड़ी है, चंदेरी साड़ी है। मतलब अलग अलग टाइप के आपको साड़ी मिल जाएगा। उसके बाद उसका रंग अलग अलग है, बुनाई अलग अलग है, डिजाइन अलग अलग है। तो अलग अलग क्षेत्रों में जाइएगा तो साड़ी भी आपको विभिन्न तरह का मिलेगा। हाँ, जैसे बनारसी साड़ी जो है क्या है, बहुत ही फेमस है।
कुछ क्षेत्र में इसको बांधने के भी 10-15 अलग अलग तरीके हैं। साड़ी भी जो पहना जाता है उसका अलग अलग तरीका है ना, तो उसको भी बांधने का पहनने का अलग अलग तरीका है। तो साड़ी तो एक ही है लेकिन उसके पहनने का तरीका अलग अलग है, साड़ी का प्रकार अलग अलग है, किसी में डिजाइन है किसी में नहीं है, कोई सादा है, किसी का रंग अलग है, किसी का बुनाई अलग है। साड़ी का उपयोग जो है बहुत ज्यादा हम लोग करते हैं ना, तो जो भी माता लोग होता है, महिला लोग होता है, वो लोग देखिएगा एक साड़ी का बहुत ज्यादा उपयोग करता है। बच्चा को धोने में पकड़ने में भी साड़ी का यूज होता है कि नहीं होता है। कोई चीज रखना है ना, जैसे कोई अनाज रखना है तो उसमें भी साड़ी का यूज हो जाता है, कहीं पे लेटना है कुछ मिनट के लिए तो वहां पे भी साड़ी का यूज हो जाता है। पर्दा में हम लोग देखते हैं साड़ी से पर्दा भी किया जाता है, सर को ढक लिया जाता है। पानी उनी अगर ढोना है एक जगह से दूसरी जगह तो साड़ी का यहाँ पे मुड़ी पर ऐसे गोल करके बांध लिया जाता है, जिससे ऊपर रख के गमला उमला जो भी होता है पानी ढोने वाला उसको भी धोया जाता है। तो साड़ी का अलग अलग इस्तेमाल है, सिर ढकने में, बच्चे को पकड़ने में, सहेजने में, सामान बांधने में और काम करते समय सहारा भी देता है। पूजा या धार्मिक उपयोग करते हैं। पूजा करते समय क्या होता है, सर पे उसको रख लेते हैं हम लोग ना, हम लोग नहीं मतलब महिला लोग। तो पूजा करते समय या कोई बड़ा आदमी आ जाता है, बुजुर्ग आदमी आ जाता है तो साड़ी को सर पे रख लिया जाता है। उसी तरह साड़ी के जैसा धोती जो है ये भी बहुत फेमस है, तो बहुत कम हो गया है, फिर भी ये पहनावा जो है बहुत ही फेमस है। धोती भारत का पारंपरिक पुरुष परिधान है, ठीक है। तो धोती कौन लोग पहनता है, पुरुष लोग पहनते हैं, जिसे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग शैली से पहचाना जाता है। इसका भी अलग अलग, अब देखिए धोती का ही मतलब मान लीजिए एक वर्जन अलग अलग राज्यों में देखिएगा तो अलग अलग तरीके से लोग उसको क्या कर रहा है, पहन रहा है। लुंगी भी है, लुंगी भी क्या है, बहुत फेमस है। साउथ इंडियन में आज भी देखिए उसको ब्रांड बना दिया गया है, कोको लाख में वो मिलता है। तो व्हाइट लुंगी वहां पे है, हम लोग के इधर व्हाइट भी चलता है, चेकदार ज्यादा चलता है। बंगाली धोती है, तमिल वेष्टी है, कर्नाटकी पंची है, ये सब क्या है, धोती का अलग अलग टाइप है। तो यहां पे भी हम लोग क्या देखें भैया, परिधान जो है, कपड़ा जो है एक ही है लेकिन पहनावा अलग अलग है, अलग अलग तरीके से हम उसको क्या कर रहे हैं, पहन रहे हैं। मतलब यहाँ पे भी विविधता में क्या एकता है कुर्ता ही है, धोती ही, लेकिन उसको अलग अलग तरीके से हम लोग पहन रहे हैं अलग अलग जगह पर। अब हम लोग त्योहार में विविधता देख लेते हैं। तो क्या त्योहार में विविधता नहीं है, अलग अलग आप राज्यों में चले जाइए, अलग अलग जिला में चले जाइए तो अलग अलग तरह का त्योहार है, अलग अलग समुदाय का अलग अलग त्योहार है, लेकिन सभी लोग क्या है, एकजुट है। एक समुदाय का अलग त्योहार है, दूसरे समुदाय का अलग त्योहार है, तीसरे समुदाय का अलग त्योहार है। कुछ त्योहार ऐसा है जो पूरे भारत में लोग मनाता है। तो उसी तरह 14 जनवरी का एक त्योहार है, त्योहार एक ही है 14 जनवरी का, लेकिन इसको अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम दे दिया गया। जैसे इसका मेन नाम हम लोग क्या जानते हैं, मकर संक्रांति, ठीक है। तो मकर संक्रांति जो है ये आपको उत्तर भारत में ज्यादा फेमस है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, खिचड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, खिचड़ी ना। 14 जनवरी को हम लोग क्या बोलते हैं, खिचड़ी बोलते हैं। तो खिचड़ी से भी फेमस है, और इसी को उत्तर भारत में हम लोग की तरफ क्या बोला जाता है, मकर संक्रांति बोला जाता है। इसी को तमिलनाडु में जाएगा तो पोंगल बोला जाएगा, गुजरात में जाएगा तो इसको उत्तरायण बोला जाएगा, असम में जाएगा तो माघ बिहू बोला जाएगा, पंजाब में जाएगा तो लोहरी या माघी बोला जाएगा, बिहार और यूपी में आएगा तो इसको खिचड़ी बोला जाएगा ना। तो हिंदी में थोड़ा सा उसको बोलते हैं हम लोग मकर संक्रांति। बाकी अपना जगह पर हम लोग अपने अपने राज्य में उस भाषा का प्रयोग करते हैं। हम लोग की तरफ क्या होता है, खिचड़ी बोलते हैं या मकर संक्रांति भी बोलते हैं ना, गाँव समय जाएगा तो खिचड़ी बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखिए त्योहार जो है 14 जनवरी का है, लेकिन अलग अलग जगह पे हम लोग देख रहे हैं उसका नाम अलग है। तमिलनाडु में कुछ और नाम है, बिहार और यूपी में अलग नाम है। तो पर्व एक ही है लेकिन उसका नाम अलग अलग है और लोग अलग अलग तरीके से उसको मनाते हैं ना। खिचड़ी पर्व है लेकिन खिचड़ी हम लोग नहीं खाते हैं, दही चूड़ा खाते हैं। नाम है खिचड़ी, इसका मतलब नहीं खिचड़ी हम लोग पका खाते हैं, क्या खाते हैं, दही और चूड़ा खाते हैं।
तो उद्देश्य यहाँ पे क्या है भाई, फसल का उत्सव है। ये कौन उत्सव है, याद रखिएगा 14 जनवरी का जो उत्सव है, ठीक है, मकर संक्रांति, ये फसल का उत्सव है, ठीक है। और सूर्य के उत्तरायण का, सूर्य जो है उत्तर की तरफ जाता है, ठीक है, इसीलिए सूर्य के उत्तरायण और फसल का उत्सव के तौर पर 14 जनवरी को हम लोग मनाते हैं, अलग अलग नामों से जानते हैं, ठीक है। तो नाम अनेक है, 14 जनवरी का जो पर्व है नाम अनेक है, लेकिन हम लोग का भावना क्या एक ही है। अब उसको खिचड़ी बोलिए, मकर संक्रांति बोलिए, लोहड़ी बोलिए, पोंगल बोलिए ना, तो नाम अलग है लेकिन हम लोग का जो भावना है वो एक ही है। अब हम लोग कुछ किताबों को लेकर हम बात करेंगे, जो प्राचीन किताब है, कुछ धार्मिक किताब है, कुछ ऐसा किताब है जो हम लोगों को जीने का तरीका बताता है ना। तो पंचतंत्र का अगर हम बात करेंगे तो ये एक किताब है जिसमें बहुत सारा कथा है और अनेक भाषा में उसमें दिया गया है। तो पंचतंत्र जो है लगभग 2200 वर्ष पुरानी भारतीय कथाएं हैं, ठीक है। कितना वर्ष पुराना है, 2200 वर्ष यह पुराना किताब है जिसमें बहुत सारा कथा कहानी दिया गया है। इसकी कहानियां जानवरों के माध्यम से जीवन कौशल और नैतिक मूल्यों सिखाती है। मतलब इसमें जानवरों के कहानी के माध्यम से जीवन को कैसे जीना है ना, क्या चीज सीखना है, बुद्धि का विकास कैसे हो, ये सारा चीज को उसमें दर्शाया गया है कहानी के माध्यम से। पंचतंत्र के 50 से अधिक भाषाओं में और 200 प्लस रूपांतरण मिलते हैं। मतलब इस किताब को 50 से अधिक भाषा में अलग अलग जगह पर इस्तेमाल होता है, अलग अलग जगह पे लोग पढ़ते हैं। और इसका जो है आपका 200 से प्लस अलग अलग रूप में इसको लोग पढ़ते हैं। यह भारत से निकलकर एशिया में, अरब में और यूरोप तक ये पहुंच चुका है। तो यह जो पंचतंत्र किताब है आपका सिर्फ भारत में ही नहीं, एशिया के अलग अलग देशों में, अरब में और यूरोप तक इसको पढ़ा जाता है। तो यहाँ पे कहानी एक ही है, कहानी भैया एक ही है, एक ही किताब है, लेकिन इसका रूप क्या होगा, अलग अलग रूप हो गया। 50 से अधिक भाषा में लोग उसको पढ़ रहे हैं। तो किताब तो एक ही है लेकिन अलग अलग भाषा में लोग पढ़ रहे हैं, मतलब यहाँ पे भी विविधता आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे भी क्या हो गया, विविधता हो गया, लेकिन यहाँ पे विविधता में भी क्या है, एकता है। अगला हम लोग बात करेंगे भारतीय महाकाव्य रामायण और महाभारत के बारे में बात करेंगे। तो भारतीय महाकाव्य वे विशाल काव्य ग्रंथ है जो धर्म, नीति, वीरता, जीवन मूल्य और समाज के आदर्शों को कथानक रूप से प्रस्तुत करते हैं, जैसे रामायण और महाभारत ना। तो इस किताब में जो है कहानियों के माध्यम से जीवन के बारे में बताया गया है, जीवन आदर्श जीवन कैसे होना चाहिए, कैसे आदमी को अपना जीवन बिताना चाहिए, ठीक है, वीरता के बारे में, नीति के बारे में, धर्म के बारे में, इस सब किताब में अच्छा से समझाया गया, बताया गया है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रामायण के बारे में। तो रामायण के बारे में तो हम लोग बहुत सारा चीज जानते हैं, बचपन से हम लोग टीवी उवी पर संडे के संडे आता था तो देखते थे ना, तो इसके बारे में हम लोग बहुत सारा जानकारी जानते हैं। यह श्री राम के आदर्श जीवन, तो भगवान जो श्री राम है उनका जो आदर्श जीवन है उसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है। उनका जो वनवास था ना, वनवास था उसके बारे में यहाँ पे चर्चा किया गया है। सीता माँ का जो हरण हुआ था उसके बारे में कहा गया है, और रावण का जिस तरीके से वध किया गया है, हनुमान जी ने जिस तरीके से लंका जलाया था, वो सारा चीज का वर्णन इस किताब में दिया गया है। तो इसके माध्यम से यहाँ पे धर्म के बारे में आपको नॉलेज मिलेगा, त्याग के बारे में ना, जो भगवान श्री राम ने कैसे त्याग किया और उनका जो कर्तव्य है उसके बारे में यहाँ पे आपको सीखने को मिलेगा। अगला है महाभारत। महाभारत भी बहुत ही प्रचलित है ना, इसको भी हम लोग महाभारत वाला देखते थे क्योंकि वहां पे खूब फाइटिंग होता था, खूब मजा भी आता था और बहुत सारा चीज हम लोग देखते थे। तो महाभारत लगभग 7000 पृष्ठों के बराबर है। इसमें कितना पेज है, 7000 लगभग पेज है। यह पांडव और कौरव ना, ये नाम बहुत फेमस है, पांडव और कौरव के बीच का लड़ाई है, जिसमें कहा जाता है यह जो लड़ाई है वो धर्म और अधर्म के बीच में है, ठीक है। यह कहां पे हुआ था, कुरुक्षेत्र में हुआ था, इसीलिए इसको कुरुक्षेत्र युद्ध भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें भी हम लोग जीवन के बारे में, कर्तव्य के बारे में, कर्म के बारे में हम लोग क्या किए हैं, बहुत सारा चीज सीखे हैं।
लोक कथाएं और क्षेत्रीय संस्करण। तो देखिए रामायण और महाभारत, इसको भी अलग अलग देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग क्षेत्रों में आज भी उसको लोग पढ़ते हैं। तो भारत के लगभग हर समुदाय में रामायण और महाभारत का अपना अपना स्थानीय संस्करण मिलता है ना। अलग अलग आप समुदाय में देखिएगा तो सब लोग लगभग रामायण और महाभारत के बारे में जानते हैं, देखे हैं, पढ़े हैं। उसी तरह यह समुदाय जो है भील, गोंड, मुंडा, नागा, कश्मीरी, तमिल, असमिया, ये सब समुदाय में भी, ठीक है, इसकी चर्चा होती है। इनसे जुड़े बहुत सारे कथाएं हैं, किससे? रामायण और महाभारत से। तमिलनाडु में ही लगभग 100 से अधिक लोक महाभारत संस्करण पाए जाते हैं। मतलब महाभारत का वो लोग अपने भाषा में बात करता है ना। बहुत सारा चीज होता है जब हम उस भाषा में बात नहीं करेंगे, लेकिन अपने भाषा में हम उस चीज का बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है भैया, कथा एक ही है, लेकिन इसका जो रूप है सैकड़ों रूप है, अलग अलग लोग पढ़ रहे हैं। मतलब यहाँ पे भी आप देख सकते हैं विविधता में क्या है, एकता है। तो इस सब कहानियों में हम लोग क्या देखे, खान पान हो तब, पर्व त्योहार हो तब, प्राचीन पुस्तक हो तब, कहानी हो तब, इस सब में हम लोग क्या देखते हैं, विविधता देखते हैं, और उसमें क्या देखते हैं, एकता देखते हैं। तो यही इस चैप्टर का सार है, जो हम लोगों के देश में पहनावा अलग अलग है, खान पान अलग अलग है, बोली भाषा अलग अलग है ना, अलग अलग संस्कृति है, अलग अलग धर्म है, अलग अलग जात है, फिर भी ये देश जो है क्या है, एकजुट है। मतलब भारत में अनेकता होते हुए भी क्या है, एकता है। और यही तो हम लोगों के देश का खूबसूरती है। और प्रकृति ने भी खूबसूरत बनाया है। पहाड़ है, चट्टान है, समुंदर है, पानी है, नदी है, तालाब है ना, रेगिस्तान भी है, बर्फ वाला इलाका भी है, सब चीज है, मैदान भी है, हरा भरा भी है, सब चीज यहाँ पे दुनिया में जो चीज होना चाहिए वो सारा चीज है। और सारा चीज जहाँ पे हो भाई, जन्नत से कम है क्या, बहुत अच्छा है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं तो भारत में अनेकता होते हुए भी क्या है, एकता है। तो दोस्तों आशा करते हैं ये सारे बिंदुओं को आप समझ गए होंगे। कोई भी डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगला बिंदु है भारत की संस्कृति का सार। तो इसका पूरा क्लियर हो गया, पूरा बिंदु। तो इसका मतलब हम लोग यही सीखे, भारतीय संस्कृति सिखाती है कि विविधता हमें विभाजित नहीं करती है। अलग अलग लोग हैं, अलग अलग भाषा है, अलग अलग पहनावा है, अलग अलग खान पान है, ये हमको ये हम लोगों को बांटती नहीं है, हम लोगों को एकजुट करती है और एक दूसरे से जोड़ती है। अगर एक ही तरह का लोग रहे तो भैया कितना मारकाट होगा। एक ही तरह का सब लोग खान पान करेगा, चलेगा? नहीं चलेगा, क्योंकि ऊपर वाले ने खुद अलग अलग तरह का जीव बनाया है और सभी जीव एक दूसरे पर क्या है, निर्भर है, और अलग अलग तरह का संसाधन दिया है। कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे चट्टान है, कहीं पे समतल है। उनको एक ही करना रहता तो पूरा को समतले बना देते, लेकिन समतल बनाया नहीं। तो ऊपर वाले खुद इस दुनिया को विविधताओं से भरे हुए हैं, और हम लोगों का जो देश है वो भी क्या है, विविधताओं से भरा हुआ है। तो विभाजित नहीं करती बल्कि समृद्ध और मजबूत बनाती। हर राज्य की अपनी अपनी परंपरा है, पर एक भारतीय पहचान सभी को जोड़ती है। कोई खान पान हो, कहीं पर भी हो, कोई भी भाषा हो, कोई भी संस्कार हो, लेकिन हम लोगों का जो भाव है वो क्या है, भारतीय है। एक, कोई राज्य, कोई स्टेट, एक ही तिरंगा, एक ही देश, भारत। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद।